Very good afternoon, all of you. I hope you will be good and safe at your home. Today, I will teach you the Happy Prince. This is very interesting lesson, and I hope you will enjoy this lesson very well. Now, listen. The Happy Prince. The name of lesson, as you know, that Happy Prince. मतलब एक ऐसा राजा जो बहुत खुश हो. The Happy Prince watch. The Happy Prince was a beautiful statue. Happy Prince जो था एक ब्यूटीफुल स्टैचू था. The Happy Prince was a beautiful statue. He was covered with gold. He had saffron for eyes and a ruby in his sword. अब उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर को बताया गया है कि हैप्पी प्रिंस का फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है. तो यहाँ बताया गया है कि ही वॉच कवर्ड विथ गोल्ड. वह पूरी तरह सोने का बना हुआ था, कवर्ड था. ही हैड सैफरीज फॉर आई. सैफरीज एक बहुत ही महंगा स्टोन होता है, पत्थर होता है जिसको नीलमणि कहते हैं, उसकी आंखों में लगी हुई थी. एंड अ रूबी इन हिज स्वार्ड. उसके स्वार्ड मतलब जो स्वार्ड था, तलवार था, उसमें एक रूबी एक प्रकार की महंगा हम कह सकते हैं प्रेशियस स्टोन होता है, वह स्वार्ड में लगा हुआ था. वाई डिड ही वेंट वाई डिड ही वेंट वाई डिड ही वांट टू पार्ट विथ ऑल द गोल्ड दैट ही हैड एंड हिज प्रेशियस स्टोन. वाई डिड ही वांट. वह ऐसा क्यों चाहता था. टू पार्ट अलग होना. विद द गोल्ड जो सोना था. दैट ही हैड जो उसके पास था. एंड हिज प्रेशियस स्टोन उसकी जो बहुमूल्य स्टोन थे. ऐसा क्यों चाहता था कि वो सब चीज़ें वह दूसरों को दे दिया जाए. तो बहुत ही सीरियस स्टोरी है ये. नाउ लुक इट वेरी केयरफुली. हाई above the city on a tall column stood the statue of the happy prince. High above the city. शहर के एक भाग में एक ऊंचे स्थान पर, एक ऊंचे स्तंभ पर एक हैप्पी प्रिंस की मूर्ति लगी हुई थी. ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लिप्स ऑफ फाइन गोल्ड फॉर आइज. ही हैड टू ब्राइट saffron and a large red ruby glowed on his sword hilt. अब यहाँ बताया गया है कि he was gilded all over with thin lips. उसके संपूर्ण शरीर पर सोने का एक पतला लेयर चढ़ा हुआ था. फॉर फॉर आइज ही वॉज टू ब्राइट सैफरीज. उसकी आंखों में दो चमकीली सैफरीज लगी हुई थी, नीलमणि जिसको कह सकते हैं. एंड अ लार्ज रेड रूबी. एक बड़ा लाल मणि का पत्थर उसके स्वार्ड में लगा हुआ था, स्वार्ड की मुट्ठी में. वन नाइट देयर वन नाइट one night there flew over the city a little swallow. His friend had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. One night, एक रात की बात है. There flew over the city a little swallow. वहाँ से एक रात की बात है कि एक swallow मतलब एक चिड़िया का नाम है जिसको हम अबाबिल हिंदी में कह सकते हैं. उस रास्ते से या उस जगह से गुजर रही थी. तो हिज फ्रेंड्स जो उसके फ्रेंड्स थे हैड गॉन अवे. उसके फ्रेंड उससे दूर चले गए. टू इजिप्ट शहर के लिए. 6 weeks बिफोर 6 सप्ताह पहले. बट ही हैड स्टेड बिहाइंड. वो पीछे छूट गया. देन ही डिसाइडेड टू गो टू द इजिप्ट टू. इसलिए वो निश्चय किया कि वह भी इजिप्ट जाएगा. ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड एट नाइट ही अराइव्ड एट द सिटी. पूरी रात वह उड़ा और रात में वह शहर में आ पहुंचा. वेयर शैल आई पुट
अप, जहाँ मुझे रखा गया था। आई होप द टाउन आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशन। यहाँ पर बताया गया है कि ऐसा लग रहा था कि शहर किसी तैयारियों में लगा हुआ है। आई होप द टाउन हैज मेड प्रिपरेशन। देन ही सा द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम। तभी उसने एक टॉल कॉलम पे, लंबी जगह पे एक स्टैचू देखा। आई विल पुट अप देयर, ही क्राइड, इट इज़ अ फाइन पोजिशन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर। आई पुट अप देयर आई पुट अप देयर यहाँ पर जो अबाबिल रहता है वो कहता है आई विल पुट अप देयर, मैं यहीं स्टे करूँगा। ही क्राइड, इट इज़ अ फाइन पोजिशन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर। यह बहुत अच्छी जगह है और यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में फ्रेश एयर है। सो ही एलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। इसलिए वह हैप्पी प्रिंस सो ही एलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ हैप्पी प्रिंस। इसलिए वह हैप्पी प्रिंस की दोनों टांगों के ठीक बीच में उतर कर बैठ गया। मतलब स्टैचू जो लगी हुई थी उसकी दोनों टांगों के बीच में उतर कर बैठ गया। और वहीं से आगे देखो, आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, मेरे पास एक गोल्डन बेडरूम है। ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड around, and he prepared to go to sleep. But just as he saw putting his head under his wings, a large drop of water fell on him. अब उसको लगा कि यहीं उसके लिए रात बिताने के लिए बहुत अच्छी जगह है, और चारों ओर नज़र दौड़ाकर देखने के बाद उसने धीरे से बोला, स्वयं से कहा कि मैं आज यहीं सोऊंगा। तभी ऊपर से एक ड्रॉप, मतलब पानी का, वाटर का ड्रॉप उसके ऊपर गिरा। What a curious thing, what a curious thing, he cried. मतलब एक ऐसी चीज़ है, बहुत उत्सुकता से वह देखा, कितनी विचित्र बात है। There is not a single cloud in the sky, the stars are quite clear and bright and it is raining. उसका कहा कि चारों तरफ आसमान साफ है, क्लियर है, और इसके बाद भी ये पानी कहाँ से आ रहा है, एंड इट इज़ रेनिंग, और बारिश हो रही है। देन अनदर ड्रॉप फेल, तभी दूसरा ड्रॉप उसके ऊपर गिरा वाटर का। वाट इज वाट वाट इज़ द यूज ऑफ स्टैचू इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ। इस स्टैचू का क्या मतलब है, इस मूर्ति का क्या मतलब जब ये बारिश से बचा ही नहीं सकती। ही सेड, वह बोला, आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट एंड ही डिटर्मिन टू फ्लाई अवे। उसको बगल में ही एक कुछ दूरी पर एक चिमनी, मतलब चिमनी जहाँ से धुआं निकलती है, उसके हिस्से को देख लिया और उसने वहाँ जाने का निर्णय किया। बट बिफोर ही हैड ओपेंड विंग्स, लेकिन जैसे ही वह उड़ने वाला था, a third drop fell and he looked up and saw, what did he see? जैसे ही तीसरा बूंद उसके ऊपर गिरा, वह ऊपर की तरफ देखा और कहा कि अरे ये क्या, मतलब वो बहुत आश्चर्यचकित हो गया, सरप्राइज हो गया, क्योंकि वह जो आंसू था उस स्टैचू से आ रहा था। द आइज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विथ टीयर्स। जो हैप्पी प्रिंस था उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स, उसके सुनहले गालों से आंसू वहाँ से छलक रहे थे। हिज फेस वॉज सो ब्यूटीफुल इन द मून लाइट दैट द लिटिल स्वेलो वॉज फील्ड विथ पीटी। उसका फेस था, जो प्रिंस था उसका जो फेस था वो बहुत ही सुंदर था, जो मून लाइट में साफ साफ दिख रहा था। एंड वाज फिल्ड विथ पिटी, और बहुत ही दया की दृष्टि से वह देख रहा था। हु आर यू, तुम कौन हो? ही सेड, वह बोला, आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं एक हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन, तुम रो क्यों रहे हो? आस्क्ड द स्वैलो, स्वैलो ने, अबाबिल चिड़िया ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, तुमने मुझे भिगो दिया है, मतलब तुम्हारे आंसुओं से
मेरे ऊपर जो गिरे हैं उससे मैं भीग गया हूँ। तो ये लेसन आपको मैं अब कल पढ़ाऊँगा, क्योंकि बिहाई पूरा फिनिश हो गया है और इसमें भी सिर्फ 2 या 3 लेसन बचा हुआ है। 2 या 3 लेसन रुक को बता रहा हूँ मैं कितना लेसन इसमें बचा है। बिहाई का पूरा क्वेश्चन आंसर आप कर लीजिएगा जो बुक में दिया है। इसमें आप देखो द हैप्पी प्रिंस, वेदरिंग द स्टॉर्म ऑफ इसामा, इसको पढ़ा ही दिया हूँ। द लास्ट लीफ भी हो गया है। और अ हॉर्स इज नॉट एट होम, ये पढ़ाना है। और द बेगर, मतलब 2 या 3 लेसन और पढ़ाना है अधिक से अधिक। तो इसको आप देख लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।